देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर वाराणसी से है। आपको बता दें, पवित्र रमजान माह का आखिरी जुमा अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और अन्य मस्जिदों में पवित्र रमजान माह का आखिरी जुमा दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मस्जिदों में नमाज अदा की गई। प्रशासन की अलग अलग टुकड़ी मस्जिदों के बाहर मुस्तैद रही। वहीं ज्ञानव्यापी में नमाज को लेकर प्रशासन की काफी सक्रियता बरती जा रही है और ज्ञानव्यापी मस्जिद में नमाज अदा की गई। आज ये मुबारक रमज़ान का आखिरी जुमा है और ये रमज़ान की क्या ख्वाहिश है, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये माह मुबारक जो अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहमान बनकर हमारे दरमियान में आता है। इस महीने की खासियत ये है कि जब ये महीना तशरीफ़ लाता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े भी खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और तमाम शयातीन को जंजीरों में जकड़ कर उन्हें कैद कर दिया जाता है। और ये वो महीना है कि जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है और यही वो महीना है जिसमें एक नफली नेकी का सवाब फ़र्द के बराबर और एक फ़र्द का सवाब 70 फ़र्दों के बराबर है। और ये रहमत का महीना है और ये वो महीना है जिसमें दुआएं और सदक़ात को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। मुसलमानों से ये दुआ है कि मुसलमान इस महीने का एहतराम करें और इस महीने का एहतराम करके और ये क्योंकि ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये वो महीना है कि जिसमें जो हमें ये सबक देता है कि मुसलमान जिस तरह से मुसलमान पंजगाना नमाज के अलावा रमज़ान में 20 रकात नमाज तरावी को अदा करता है, गोया कि रमज़ान हमें ये सबक दे रहा है कि मुसलमान गैर रमज़ान में नमाज के पंजगाना से कहीं बेहतियाती ना करें, बल्कि नमाज तरावी पढ़वाने का ये मकसद है कि मुसलमान अगर पूरे रमज़ान नमाज तरावी को बाकायदगी से अदा करे तो वो पूरे रमज़ान नमाज पंजगाना की अदायगी को अपने ऊपर गरा ख्याल नहीं करेगा। और इस महीने में चूँकि एक मुसलमान दिन भर रोज़े की हालत में खाने पीने से इज्तिनाब करता है, हालांकि ये खाना पीना गैर रमज़ान में दिन में जायज़ था, लेकिन ये जायज़ चीज़ भी माह रमज़ान मुबारक के दिनों में रोज़े की हालत में हराम हो जाती है। गोया कि रमज़ान शरीफ हमें ये दर्स दे रहा है कि मुसलमान कहीं गैर रमज़ान में हराम व हलाल की तमीज़ ही ना छोड़ दें और हराम लुक़मा अपनी हलक से उतारें। और तीसरी बात यह कि ये माह रमज़ान मुबारक हमें ये ज़ाब्ता देता है कि माह रमज़ान मुबारक में एक मुसलमान अपनी बेवी के साथ जिमा से भी परहेज़ करता है रोज़े की हालत में। तो गोया कि हमें रमज़ान ये सबक दे रहा है कि ऐ मुसलमान गैर रमज़ान में कहीं ज़िना जैसी लानत में मत फंस जाना, क्योंकि एक इंसान के दिल में ज़िना की ख्वाहिश बड़ी तेज़ी से उभरती है और ज़िना ऐसी लानत है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी वईदें फरमाई हैं। तो मुसलमानों को रमज़ान मुबारक ये दर्स देता है कि ज़िना जैसी बीमारी से लानत से हम दूर रहें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपनी तरफ से कि अपने हिंदुस्तान और ख़ास तौर से बनारस के मुसलमानों को कि मुसलमान अपने अंदर एक मोहब्बत का मेयार पैदा करें। जो आज हमारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों से जो नफ़रत करते हैं, अगर हम उनसे मोहब्बत का सलूक पैदा करेंगे तो वो भी मुड़कर हमसे मोहब्बत ज़रूर करेंगे। इसलिए कि आज हम अपने अमल से और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस कदर दूर हो चुके हैं और शरीयत मुतहरा की हम पाबंदी नहीं करते, हम अपने सर को बारगाह खुदाबंदी में नहीं झुकाते। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो एक सज्जा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सज्जे से देता है आदमी को निजात। आज मुसलमानों ने अपने सर को बारगाह खुदाबंदी में झुकाने से रोक दिया, तो यही वो सर है जो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ जगह जगह झुकता हुआ नज़र आता है। तो हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि मुसलमान नमाज की पाबंदी करें और अपने अंदर बाहिमी मोहब्बत को पैदा करें और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को दिन दुना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और अपने हुक्मरानों से भी हम ये गुजारिश करेंगे कि जो आज ये नफ़रतों का जो बीज बोया जा रहा है, खुदारा ये नफ़रतों के बीज को काटा जाए, ये नफ़रतों को ख़त्म किया जाए और आपसी भाईचारगी को पैदा किया जाए।
کیا رمضان سے پہلے جو عید منائی جاتی ہے اس میں زکوٰۃ وغیرہ بھی رمضان سے پہلے عید نہیں منائی جاتی، بلکہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد چاند نظر آتا ہے تو عید منائی جاتی ہے۔ اور یہ عید رمضان المبارک کی کیونکہ یہ ایک امتحان کا مہینہ ہے، کیونکہ ایک مہینہ مسلمان مسلسل امتحان دیتا ہے، تو اس امتحان میں جو کامیاب ہوتا ہے تو اسی کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا، کیونکہ ایک طالب علم جب کسی امتحان سے پاس ہوتا ہے، کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فطرتاً وہ دن اس کے لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے کو گزر جانے کے بعد ہمیں اس مہینے کی کامیابی کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا ہمیں موقع فراہم کیا گیا ہے۔ آپ کو اور کچھ دیش واسیوں کے لیے پیغام کرنا؟ زکوٰۃ اور صدقے کی بات ہے تو زکوٰۃ صرف یہ رمضان ہی میں ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ زکوٰۃ کا یہ معاملہ ہے کہ صاحب نصاب پر اس کے مال پر سال کا گزر جانا یہ ضروری ہے۔ ہاں، اب زیادہ تر لوگ زکوٰۃ کو رمضان شریف میں نکالتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس نسبت سے زیادہ تر لوگ زکوٰۃ کو رمضان شریف کے مہینے میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہتر عمل ہے، اور زکوٰۃ کا پیسہ آپ سال کی سال بھی غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کی جہاں تک بات ہے تو صدقہ فطر یہ روزے کی کفارہ ہے۔ صدقہ فطر کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مال کا صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہتا ہے۔ اور صدقہ فطر یہ ہمارے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے لوگوں کاموں کا یہ کفارہ ہے۔ اور صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر صدقہ فطر یہ واجب ہے۔